स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम्स टारगेट बाई उदय में। साथियों, हम आधुनिक भारत का पार्ट 1 सीरीज़ 1 करवा चुके हैं। उसी सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। उसमें हमने थ्योरी पढ़ी थी, इसमें हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। जैसे कि दोस्तों, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। पहले पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना वर्ष निम्नानुसार नीचे इस तालिका में दी गई है। पहली कंपनी है एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज, ये 1498 में आई थी। दूसरी है वेरिंग द एरोस्ट इंडिस कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में आई थी। दूसरी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका पूरा नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये 1600 में आई थी। चौथी है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1616 ईस्वी में आई थी। पांचवी है कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, ये 1664 ईस्वी में भारत में आई थी। दोस्तों, इसी के साथ हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? दोस्तों, वास्को डिगामा कालीकट पर 1498 ईस्वी में भारत में आया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित था या है? दोस्तों, इसका आंसर है ए, द अल्मीडा, इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन तीसरा है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंधी स्थापित करने के लिए कौन आया था? जो कि सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगालीज जो आए थे। इसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों, वास्को डिगामा भारत 1498 में आया था। पांचवा क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? दोस्तों, इसका आंसर है सी, अल्मीडा। यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन आया? इसका आंसर अल्मीडा है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस वास्को ड गामा का कालीकट में स्वागत किया किसने? दोस्तों, इसमें राजा जमोरिन, जो कि केरल के राजा थे ये। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 में सूची 2 को सम्मिलित करना। दोस्तों देखो, पहले वास्को ड गामा पुर्तगाली से कहा है, ठीक है दोस्तों। और क्रिस्टोफर कोलंबस, ये है स्पेन का। कैप्टन कुक, ये है ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान, ये है हॉलैंड का। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। इसका आंसर बी है। पुर्तगाली यात्री वास्को ड गामा ने भारत के मार्ग की स्पेन यात्रा, कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमस लैंड यानी वर्तमान में तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। दोस्तों क्वेश्चन है 8वां, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका आंसर है बी, अल्बुर्क। इसमें पढ़ेंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुर्क है। 1509 में 1515 तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति
के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अलवर की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा के विजय से दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगालियों राज्य की स्थापना हुई। अलबुर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारत महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध करने के लिए प्रोत्साहन दिए। दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 9। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, पहला है पुर्तगाली 1498 में गोवा पर कब्जा किया, ये तो गलती है। 1498 में आए थे, 1499 नहीं, 1498 में आए थे। वी है अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सी है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। दोस्तों इसका आंसर कौन सा सही नहीं पूछा है, ये नहीं, तो इसका दोस्तों आंसर है पहला ही है, यानी पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। दुर्ग माने किला, इसमें है कोचीन में। पुर्तगाली में भारत प्रथम दुर्ग निर्माण अल्फांसो द अल्बुर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 11। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पहले कौन था आया था, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 12। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगालीज द्वारा स्थापित की गई, कहाँ दोस्तों स्थापित की गई, हुगली में। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13। इसमें क्या पूछ रहा है, पांडुचेरी। वर्तमान में पांडुचेरी के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा है अंग्रेजों ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। इसका केवल आंसर है ए, यानी कि पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। बाकी दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे गलत है। दोस्तों पांडुचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया, ठीक है। पांडुचेरी में इसके बीच डेस और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिनके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडुचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया। फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इस फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक ही सही है। क्वेश्चन नंबर 14। हुगली के बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट
के लिए किसने अड्डा बनाया? इसका पहला ए आंसर है, पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया। क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल की खाड़ी समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका आंसर है पुर्तगालीज। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? इसका आंसर है जाप चारनाक, यानी कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जाप चारनाक। क्वेश्चन नंबर 17, कलकत्ता किसने बसाया? दोस्तों कलकत्ता, इसका आंसर है डी, जाप चारनाक ने। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया? इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? इसका आंसर है बी, डच लोगों ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कथनों से कौन सा सही कथन है? इसमें ए है, आधुनिक कोच भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। सी है, आधुनिक कोच पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। डी है ऑप्शन, आधुनिक कोच कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। इसका आंसर दोस्तों बी है। इसका आंसर बी। दोस्तों आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे।